देश के अनखोजे, अनदेखे और रहस्यमय मंदिरों की इस कड़ी में सनातनी ज्योतिष के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पिछले वीडियोस में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके लिए आप सभी का दिल की असीम गहराइयों से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आप सभी ने देखा होगा, कहीं कोई मंदिर मन्नतें पूरी करने के लिए मशहूर है तो कहीं किसी मंदिर में खुद ब खुद आग लग जाती है। कहीं कोई मंदिर नेत्र रोगियों और लकवा से पीड़ित रोगियों के लिए रामबाण इलाज करने का काम करता है, तो कहीं भगवान प्रत्यक्ष भक्तों के आगे आकर खुद ही भोग लगाते हैं। अगर आप सभी ने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन एक से बढ़कर एक उन अजूबे मंदिरों को आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल इसी क्रम में हमारी आज की ये स्पेशल कवरेज उस मंदिर पर आधारित है जहां निसंतानों को संतान का 100% आशीर्वाद देवी खुद देती हैं, और अगर किसी ने माता के मना करने के बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो माता उसे कड़ा दंड भी देती हैं और उस भक्त को मंदिर से खुद ब खुद भागना पड़ता है ना। ये अद्भुत मंदिर, तो आइए जानते हैं आज एक ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमय और बेहद चमत्कारिक मंदिर के बारे में जिसे शायद अभी बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। बने रहिए हमारी इसी वीडियो के साथ, हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी। देवभूमि हिमाचल के कण कण में कोटि कोटि देवी देवताओं का वास है। यही कारण है कि यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिपीठों सहित असंख्य प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और सिद्ध मंदिर हैं। इसी कड़ी में नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आपको यहाँ के एक सिद्ध पीठ की कहानी बता रहे हैं। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लड़भड़ोल स्थित माता सिमसा मंदिर की। माता सिमसा यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हैं और ये अपने दर पर आने वाली हर महिला को संतान प्राप्ति का वर प्रत्यक्ष देती हैं। मान्यता है कि माँ सिमसा महिलाओं को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं, इसलिए यह मंदिर संतान दात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ यहाँ पर पिंडी के रूप में स्थापित हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई महिला मंदिर के फर्श पर भक्तिभाव और विश्वास से सोती है तो माता सिमसा उसके सपने में आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से देती हैं। इसके लिए संतान अथवा पुत्र प्राप्ति की इच्छा में यहाँ हिमाचल के कोने कोने से नहीं बल्कि देश भर से भी महिलाएं आती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आकर फर्श पर सोने वाली महिलाओं को यदि सपने में माता की ओर से केले या अमरूद का फल मिलता है तो इसका अर्थ है कि महिला को पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि उन्हें भिंडी या लौकी मिलती है तो इसका ये मतलब हुआ कि महिला की होने वाली संतान लड़की है। चमत्कार वाली बात ये भी है कि माता सिमसा अपने भक्तों को ये तक बता देती हैं कि उनकी संतान होगी भी या नहीं, या होगी तो कब होगी, देर से होगी या जल्दी होगी। महिला को अगर सपने में कोई धातु या लकड़ी से बनी ठोस वस्तु प्राप्त हो तो इसका ये मतलब निकाला जाता है कि महिला की संतान नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत देर से होगी। आश्चर्यजनक बात तो ये भी है कि आज तक जितने भी लोगों को सपने में धातु या लकड़ी से बनी हुई किसी ठोस वस्तु की प्राप्ति हुई है, उन्हें ठीक वैसे ही मंदिर के अनुभव के हिसाब से ही या तो देर से संतान हुई है या फिर संतान ही नहीं हुई है। इस मंदिर के पास एक बावड़ी भी है जहां स्नान करने के बाद ही महिलाएं मंदिर के बरामदे में सोती हैं। माना ऐसा जाता है कि संतान न होने का सपना आने के बाद भी यदि कोई महिला यहाँ पर सोती है तो माता को मंजूर नहीं होता। ऐसी महिलाओं को चींटियां काटती हैं और उनके शरीर पर लाल निशान पड़ने लगते हैं। ऐसे में उनको वहाँ से जाना ही पड़ता है और इसे माता का आदेश समझा जाता है कि माता उन्हें यहाँ से भगा रही हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर स्वप्न नहीं दिखाई दे तो भी जाने के संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई भक्त
वहाँ जोर ज़बरदस्ती के बल पर रुकने का प्रयास करती हैं तो उन्हें मंदिर प्रांगण की ही चींटियाँ खुद ब खुद काटने शुरू कर देती हैं और उनके शरीर पर लाल चकत्ते जैसे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। इतने में तो महिला को अपने आप समझ में आ जाता है और वो खुद मंदिर छोड़कर चली जाती हैं। यही नहीं, इस मंदिर की एक और अद्भुत बात है जो यहाँ के सभी भक्त प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं। यहाँ समीप में ही एक चमत्कारिक शिला भी है। यदि इस शिला को हम दोनों हाथों से हिलाएंगे तो ये नहीं हिलेगी, लेकिन अगर छोटी उंगली से हिलाने की कोशिश करेंगे तो यह तुरंत ही हिल जाएगी। आज तक ऐसा कहीं भी सुनने में भी नहीं आया है कि किसी छोटी उंगली से कोई शिला को हिलाया जाए तो वो बड़ी आसानी से हिल जाए, लेकिन अगर दोनों हाथों का प्रयोग करें तो शिला टस से मस भी ना हो। माँ सिमसा माता के मंदिर का एक इतिहास ये भी है कि लड़भड़ोल की माता सिमसा मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। माता का ये मंदिर यहाँ की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से दूर दूर तक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी किंवदंती है, यहाँ सिमस गांव में टोभा सिंह नामक व्यक्ति थे। एक बार महाशिवरात्रि वाले दिन वो तरणी यानी कंदमूल खोदने के लिए अपने घर से करीब 3 किलोमीटर की दूर नागड़ नामक स्थान पर गए। तरणी निकालने के लिए टोभा सिंह ने जैसे ही जमीन पर औजार मारा तो दूध की धारा निकल आई। दूसरी बार फिर से खोदने से पानी की धारा निकली। इससे टोभा सिंह संशय में पड़ गए और आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। आश्चर्य और चमत्कार से भरे हुए इस रहस्य को सोचते हुए उन्होंने तीसरी बार फिर से जमीन को खोदने की कोशिश की तो रक्त की धारा बह आई। ऐसे में वो बहुत घबराकर घर वापस लौट आए। लेकिन रात में ही टोभा सिंह को ऐसा स्वप्न हुआ और माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सपने में माता ने कहा कि सुबह स्नान करके फिर उसी जगह पर जाना जहाँ खुदाई करने पर तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। माता ने निर्देश दिए कि उस मूर्ति को पालकी में सजाना और जहाँ पालकी का भार बढ़ जाए वहीं पर मूर्ति की स्थापना भी कर देना। टोभा सिंह ने बिल्कुल वैसा ही किया और टोभा सिंह ने जब इस बार फिर से खुदाई की तो उन्हें वहां पर कन्या रूपी मूर्ति की प्राप्ति हुई। बाद में माता की कहे अनुसार पूरे विधि विधान से सब कार्य करके माता सिमसा मंदिर की स्थापना उस स्थान पर की गई जहां पर उनकी पालकी का भार बढ़ गया और माता वहां पर स्वतः ही विराजमान हो गई। ठीक उसी स्थान पर पूरे विधि विधान के साथ सिमसा माता के मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर में नवरात्र के दौरान लोगों का मेला ही लगा होता है। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं अपनी मन्नत लिए परिवार सहित माता के दर्शनों को आती हैं। नवरात्र के अलावा भी महिलाएं यहाँ पर फर्श पर सोकर संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार जी के अनुसार दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए शारदा माता मंदिर कमेटी ने इस तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यही नहीं, यहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस बल भी तैनात रहता है। सिमसा माता मंदिर तक आने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी, धर्मशाला अथवा शिमला की ओर से सड़क ही सबसे उपयुक्त है। बाहरी राज्यों के श्रद्धालु धर्मशाला और शिमला तक बाई एयर भी आ सकते हैं। इसके बाद वो बस अथवा टैक्सी या निजी वाहन से मंदिर तक जा सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से सड़क द्वारा भी मंदिर की दूरी 250 किलोमीटर स्थित है। तो इस प्रकार से आप माता सिमसा देवी के दर्शन इस नवरात्र में अथवा अपनी श्रद्धा अथवा भक्ति के अनुसार आकर कर सकते हैं। नवरात्र में तो विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं और जिन महिलाओं की कोख अब तक सुनी है वो इस धाम में आकर माता के ऐसे रहस्यमयी आशीर्वाद, माता के ऐसे रहस्यमयी प्रभावों और उनके असीम आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी गोद हारी कर सकती हैं। तो कुछ इस प्रकार से
हमने आप सभी के समक्ष माता सिमसा देवी मंदिर की ये अद्भुत प्रस्तुति की। सच कहें तो हमारा भी रोम रोम माता के इस अद्भुत प्रभाव को सुनकर खड़ा हो गया और हम माता के इस अद्भुत रूप को देखकर कृतकृत्य हो गए। हम सभी माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आप सभी से यह हार्दिक निवेदन करते हैं कि अगर आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति भी अच्छी लगी है तो आप सभी बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस हर घर तक शेयर करें जहां का आंगन नन्ही किलकारियों और मनोकामना पूर्ति की बांट जोग रहा है। हमें पूरी आशा है कि आप सभी को हमारी आगामी नवरात्रि जो कि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ है उस पर ये स्पेशल कवरेज बेहद पसंद आई होगी और अंत में आप सभी माता सिमसा देवी के नाम का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और अपने सभी परिचितों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक देखने और सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।